गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास अगेन। इस टाइम मैंने सेशन नहीं बोला है। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और ये वाला जो डिस्कशन है हमारा वो शायद ठीक ठाक लेंथ का होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे और शायद हम नमपाई को इसमें फिनिश कर दें। ठीक है, हमने काफी अलग अलग चीजें नमपाई की सीखी हैं। तो नमपाई के अंदर आपको ये पता ही है लिन स्पेस का क्या रोल है। लिन स्पेस का मतलब है सिर्फ 1 और 10 के बीच में, मींस नॉट 1 and 10, ए और बी के बीच में आपको सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जनरेट करना। तो यहां पर 1 और 10 के बीच में 40 एलिमेंट्स जनरेट करे और ये 40 एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो यहां पर जैसे कि आपको ये चीज ऑलरेडी पता होगी, स्लाइसिंग आपने एक चीज सुनी होगी, जिसका मतलब है मेरे पास मान लीजिए कुछ भी ये है अवेलेबल। स्लाइस का मतलब है सिर्फ इतना, मैं इतना एलिमेंट चाहता हूं, ये स्लाइस का मीनिंग है। ठीक है। या फिर मैं इतना एलिमेंट चाहता हूं, दिस इज समथिंग विच आई वांट एज अ स्लाइस। तो हमें अगर स्लाइस पिज्जा में से चाहिए तो हमें पता है कि हम कैसे लेते हैं स्लाइस। कुछ हिस्सा हम उसका ले लेते हैं, उसे ही स्लाइस बोलते हैं। तो वो स्लाइसिंग आपको प्रोग्रामिंग में भी आनी चाहिए और वो चीज यहां पर नमपाई एरे के अंदर भी पॉसिबल है। तो अगर मैं इसको एक एरे मान लूं, ठीक है, मान लेते हैं ये एक एरे है। अगर ये एक एरे है तो इस एरे के अंदर मान लीजिए ये हमारे एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। तो एलिमेंट्स 3, 5, 6, 2, 1, 0, 8, 9, 3, 9। सो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट सारे नंबर ही होंगे, आपके स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, बुलियन भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। तो हमें ये पता है कि यूजुअली जो आपकी इंडेक्सिंग होती है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है, 0 से आगे। मतलब अगर मुझे एलिमेंट 3 चाहिए तो मुझे इंडेक्स 0 से रेफर करना पड़ेगा। अगर मुझे एलिमेंट 2 चाहिए तो मुझे इंडेक्स 3 से रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। बट पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग उल्टी भी होती है, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड -10। तो यूजुअली ये लिस्ट के लिए अवेलेबल है, तो नंपाई एरे के लिए भी अवेलेबल ही होगी। तो अगर मुझे मान लीजिए एलिमेंट्स चाहिए, एक सीक्वेंस में चाहिए फ्रॉम 5, 6 एंड 2, तो मैं इसको लिख सकता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी एरे का नाम है एरे 1, स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये इंडेक्स आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है एंड जा रहा है 2, 3, सॉरी 1, 2, 3। तो मैं यहां पर इसे इस तरीके से लिखूंगा, जिसका मतलब है 1 से 4 एलिमेंट, मीन्स इंडेक्स एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 4, एक्सक्लूडिंग 4। तो यही चीज को हम स्लाइसिंग बोलते हैं और हम स्लाइसिंग यहां करके देखते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसे चला लेता हूं एक बार, तो स्लाइसिंग अगर मैं यहां पे करके देखूंगा तो मुझे 4 to 10 नंबर चाहिए, जिसका मतलब है 0, 1, 2, 3, 4। इट मींस दिस नंबर से 10 नंबर तक चाहिए, जिसका मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, बट 10 एक्सक्लूडिंग। इट मींस मेरे पास यहां तक नंबर आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास वो नंबर आ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से स्लाइसिंग में हम और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक नंबर बताया 0:20। इट मींस 0 से 20 एक्सक्लूडिंग 20। बट बाय डिफॉल्ट जो हम नंबर उठाते हैं वो सीक्वेंशियल उठाते हैं। बट मैं एक थर्ड आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूं कोलन के बाद, जैसे 2। इसका मतलब है मुझे 2 की स्पेसिंग रखनी है। इट मींस मुझे इंडेक्स नंबर 0 चाहिए, उसके बाद इंडेक्स नंबर 1 नहीं आएगा, इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, उसके बाद 3 नहीं आएगा, इंडेक्स नंबर 4 चाहिए, 6, 8, 10 सो ऑन एक्सक्लूडिंग 20। तो ये भी किया जा सकता है। तो अगर आप इस चीज को लें
तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको ये एलिमेंट मिल रहा है। देखिए पहला एलिमेंट है 1.4, सेकंड एलिमेंट है 1.9। तो हम चेक कर लेते हैं। पहला एलिमेंट है 1.4 एंड सेकंड एलिमेंट है 1.9। तो इस तरीके से चीजें आप कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा आप और भी इंडेक्सिंग टेक्निक देख रहे हैं कि जैसे 8 कोलन लिखा है, मतलब नंबर आपका स्टार्ट होगा 8th इंडेक्स से, मगर आपने एंडिंग इंडेक्स नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है ऑल द एलिमेंट्स टिल एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 8th इंडेक्स। अगर आप कोई इंडेक्स ही नहीं देते हैं तो आप मीन्स सारे ही एलिमेंट्स को कॉल कर रहे हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा रैंड इंट आपको पता ही है, आप रैंड पे काम कर चुके हैं, आप रीशेप पे भी काम कर चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप एक विंडो चाहते हैं, विंडो मतलब आपके पास एक मल्टी डायमेंशनल एरे है, मींस आपके पास कुछ इस तरह की एरे है। ठीक है। मैं पूरी एरे ड्रॉ नहीं करने वाला हूं। तो आपकी कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस एरिया में। ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि आप रो वाइज तो आप यहां से यहां तक एलिमेंट्स को उठाएंगे। इसका मतलब है आप रो वाइज, सॉरी नॉट रो वाइज, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज तो आप यहां से यहां तक के एलिमेंट्स को उठा लेंगे। बट रो वाइज आप यहां से यहां तक के एलिमेंट्स को उठा लेंगे। इसका मतलब ये वाले। तो कॉमन एरिया क्या हुआ? कॉमन एरिया आपका ये वाला हुआ, जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। तो वही चीज यहां पर करी गई है। अगर मैं रो 3 to 6 उठा लूं एंड कॉलम 1 to 3 उठा लूं इस डेटा में से, जिसका मतलब है 3 to 6 मतलब 0 1 2 3, तो ये वाला रो उठेगा 3 4 5 तक, क्योंकि 6 एक्सक्लूडिंग है, और मेरे पास 1 2 3 मतलब 1 2 2 ही आएगा। इसका मतलब है ये और ये। तो इसका मतलब मेरे पास जो डेटा आने वाला है वो आएगा ये वाला एंड मेरे पास आएगा ये वाला डेटा। तो अगर मैं इसे रन करता हूं तो देखते हैं क्या आता है। इसमें मैट 3 नहीं बन रहा है, तो एक बार बना लेते हैं। ओके, इसका मतलब ये एरे भी अवेलेबल नहीं था। रन कर लेते हैं। अब ठीक है। नाउ अब जब मैं ये रेंज करूंगा तो आप देख रहे हैं मेरे पास ये वाला डेटा आ रहा है, जो मैंने आपसे बोला था। नंबर बदल गए क्योंकि वापस रैंडमाइजेशन हो गया, इसलिए नंबर बदल गए हैं। ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। आप 3D मैट्रिक्स वैसे भी जनरेट कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से। आप रैंड इंट डाल रहे हैं यहां पर 0 to 10 और आप साइज बता रहे हैं 3,4,3, विच मीन्स आपकी एरे जो बनेगी वो 4/3 की बनेगी, मगर कितनी एरे बनेंगी? ऐसी 3 एरेज बनेंगी ऑफ इंटीजर टाइप। इस तरीके से आप और भी मतलब रीशेपिंग कर सकते हैं। और भी रीशेपिंग टेक्निक मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। ठीक है। और नाउ अगर आपको इसके लूप करना है इन एलिमेंट्स के थ्रू, तो आप सिंपल काम कर सकते हैं। मतलब सिंपल तरीका है कि आपको पता है ये 3 डायमेंशनल एरे है। ठीक है। इट मींस आपकी मल्टीपल एरेज हैं 2Ds। तो आप क्या कर सकते हैं कि पहला फॉर लूप तो आप इस तरीके से लिखें, पहला फॉर लूप कि जो आपको 2D एरेज के अंदर ट्रैवर्स कराए, पहला फॉर लूप। ठीक है। सेकंड फॉर लूप आप लिख सकते हैं जो आपको इन 2Ds एरे के रोज में ट्रैवर्स कराए। और थर्ड फॉर लूप आप लिखेंगे जो कॉलम्स के अंदर ट्रैवर्स कराए, हर रो के अंदर। तो वही चीज करिए। हालांकि ये कोई हम इसका यूज नहीं है, बट फिर भी एरे को समझने के लिए आप इस तरह का काम कर सकते हैं, जिससे आपको चीजें थोड़ी बेटर समझ में आएंगी इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए, एक फॉर लूप फॉर मैट्रिक्स, other for loop for row, and other for loop for column. And if you run this, you get all the elements of a multi-dimensional
एरे। ठीक है, तो हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें numpy एरे के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन में भी सीखी, जिसके अंदर ट्रेवर्सिंग थ्रू मल्टीडायमेंशनल एरे है, स्लाइसिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, एंड रीशेपिंग ऑल्सो ऑफ द numpy एरे राइट एट द टाइम जब हम उसे बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइज फंक्शन, जो आपने यहां पर देखा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि लास्ट टॉपिक और लास्ट वीडियो है numpy एरे के ऊपर, और मैंने ज्यादातर कोशिश करी जो पॉसिबल है वो सब कुछ आपको सिखा सकूं numpy एरे के अंदर। हालांकि ऐसे तो हम एक महीना भी बिता सकते हैं numpy एरे के अंदर, बट जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे लोग शायद मिस कर देते हैं, मैंने वो इंपॉर्टेंट चीजों को numpy एरे के अंदर कवर करने की कोशिश करी है। और बस मुझे एक ही चीज चाहिए आपसे कि आप प्रैक्टिस करें, अपने साथियों को समझाएं अगर वो इंटरेस्टेड हैं, या फिर मेरे चैनल की तरफ पॉइंट करें, एंड दैट्स इट। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि पांडास होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, बट फिलहाल आप इस पर काम करें, एंड फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई